नमस्कार दोस्तों। अभी एक खबर निकल के आ रही है कि पाकिस्तान प्रपोज़ल दिया है इस चीज़ के लिए कि यूएसए ईरान और इसराइल की जो वॉर चल रही है उसको मीडिएट करेगा और इस वॉर को रुकवाएगा। उसका एक प्रपोज़ल है और पता नहीं ये मतलब इनको क्यों चुल मची रहती है इस टाइप की, जब इनको पता है कि ये कंट्रीज इनको वैल्यू देगी बट कुछ गंदे काम करवाना हो तो इन लोगों को वैल्यू मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। बट इनकी भी एक अपनी जो बोलते हैं ना एक फ़ायदा है, उस फ़ायदे के पीछे ये दौड़ रहा है। इनको भी पता है ये मीडिएशन कराने के कोई चक्कर में नहीं है, इसका एक नाटक खेला जाएगा मीडिएशन का। बट इसके पीछे इनकी बड़ी एक मंशा है जो है बहुत यहाँ से भी ये पैसे कमाने का सोच रहा है और इनका यही है। और कुछ पॉइंट्स है जिसके बाद इस वीडियो के बाद मैं आऊँगा उस पॉइंट्स पे। और हंसी की बात यही है कि जो वॉर लड़ रहे हैं वो खुद रुकना चाहते हैं बट एक दूसरे की जो मजबूरियां है वो लेके वो फंसे हुए हैं। ना यूएसए पीछे हटना चाहता है, यूएसए इसलिए पीछे नहीं हटना चाह रहा है क्योंकि ईरान के कुछ शर्तें हैं, जो शर्तें हैं कि यूएसए को अपने बेस हटाना पड़ेगा, प्लस वो जो डैमेज हुआ ईरान में उस डैमेज का भरपाई करना पड़ेगा यूएसए को। सो ये तो यूएस मानने से रहा है और ईरान भी रुकेगा नहीं और ईरान भी नहीं सुन रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं इनका ड्रामा पाकिस्तानियों का जो ये हर बार खेलते हैं। इसके पीछे 2-3 पॉइंट है, मैं उस पर आऊँगा इस वीडियो के बाद। चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत हमेशा अपॉर्चुनिटी खो देता है, इस बार भी हमने अपॉर्चुनिटी खो दी, पहले कोविड में और इस वॉर में। खैर, वॉर तो रुकना चाहिए, बिल्कुल रुक गया है, अब कह तो रहे रुक गया है, बात करेंगे एक एक चीज की। तो दोस्तों, शहबाज शरीफ जो है उन्होंने एक ट्वीट डाला है। उन्होंने बोला है कि मैंने अपने भाई मसूद पज़ेश्कियान से बहुत अच्छी बातचीत की है और हम यही उम्मीद करते हैं कि युद्ध रुकेगा और चीजें बेहतर होंगी। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम यह हो रही है कि दोस्तों, पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है। पाकिस्तान इज एक्चुअली मीडिएटिंग द वॉर। और ये मतलब ये हम लोग ने लास्ट, क्योंकि अभी आसिम मुनीर का स्टेटमेंट था कि शिया जो है अगर आपको इतना ही प्यार है तो आप ईरान चले जाए। किस तरीके से शियाओं के साथ बर्ताव किया है पाकिस्तान में। बट द रियल पिक्चर इज कि पाकिस्तान जो है, अभी हालांकि इस पर कुछ कंफर्मेशन नहीं है बट धुआं निकला है मेरे भाई, धुआं निकले तो आग लगी है। ये साफ हो गया है कि यस, पाकिस्तान भी पिक्चर में है, भारत इस पिक्चर में नहीं है। ठीक है, कल डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था कि 5 दिन के लिए हम ये वॉर रोक रहे हैं। तो अब सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान इनडायरेक्ट टॉक्स हो रही है। इनडायरेक्ट टॉक्स मतलब एक तरीके से भाई बैक चैनल, कि भाई देखो पर्दे के सामने तो नहीं आना, इनडायरेक्टली पीछे अभी बात करते हैं और उसके बाद जब कुछ फाइनलाइज होगा तो हम सबको बता देंगे। बट इसमें टर्की, इजिप्ट और पाकिस्तान मेन प्लेयर्स है। अब ये वैसे भारत को करना था क्योंकि भारत अमेरिका इजराइल का भी दोस्त है, ईरान का भी दोस्त है। यूएई ने बोला भी था, यूएई के इन्वॉय ने, कि भाई भारत इसमें क्यों आगे नहीं आ रहा है। एक कॉल अगर भारत का जाएगा तो यस, काफी इंपैक्टफुल हो सकता है, बट ऐसा दिख नहीं रहा है। यहां पे इस्लामाबाद को क्यों कंसीडर किया जा रहा है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर के ऊपर मेहरबान है। आसिम मुनीर के ऊपर बहुत पैसे उन्होंने दिए हैं और अमेरिका के साथ बहुत अच्छे टाइज हैं। पाकिस्तान अगर वहां पे बात होगी तो अमेरिका पूरा कंट्रोल है, ईरान के ऊपर नजर रख सकता है। अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान बमबारी कर ही रहा है, तो वीडियो फुटेज भी जारी हो गया है किस तरीके से पाकिस्तान ने 400 लोगों को मारा, यह भी जारी हो गया है। समझ रहे हो? तो जो पॉलिटिकल लिंक्स हैं, रिलीजियस, आप कह तो सकते हैं हम कि पाकिस्तान के ईरान के साथ भी रिलीजियस लिंक्स है, बट आपने देखा क्या हुआ, किस तरीके से पाकिस्तान भागा है अपनी दुम दबा के, और उसकी औकात नहीं हुई कि अमेरिका जो इतना वॉर किया या फिर ईरान के साथ खड़ा हो। बट हां, अब यही है जियोपॉलिटिक्स कि पाकिस्तान में बात होंगी। मैं फिर से बता रहा हूं, अभी पक्का नहीं है, बट जिस तरीके से आर्टिकल छप रहे हैं, स्टीव विटकॉफ जो है वो दिख रहे हैं भाई, इनके पीएम और आर्मी चीफ जो है वो एक्टिवली जो है इसमें पार्ट ले रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, बैक चैनल टॉक्स हो रही है, इसमें पाकिस्तान, टर्की और इजिप्ट है। अमेरिका के जो इन्वॉय हैं वो पाकिस्तान में, स्टीव विटकॉफ, ठीक है ना, स्टीव विटकॉफ इस बात को आगे ले जा रहे हैं। अब ये तो बात पक्की थी, 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि बात ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, और 4 दिन पहले यहां ईरान और अमेरिका दोनों ने ही टोन डाउन किया था। ईरान ने भी बोला था कि हमने हरा दिया दुश्मन को, और उधर अमेरिका ने भी बोला था, दोनों ने टोन डाउन किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला, कल डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया, बट ईरान ने डिनाई किया कि भैया हम मारेंगे, और ईरान स्ट्राइक कर रहा है, ऐसा नहीं कि ईरान रुक गया है। ठीक है, तो प्लान्स यही है, या प्लान्स होंगे या प्रपोजल्स होंगे कि किस तरीके से मीटिंग होगी। अब देखिए, इसकी कहते हैं ना कि तैयारियां शुरू होगी शादी की, है ना। जब अभी पूरा मंडप मंडप सज जाएगा उसके बाद बारातियों को बुलाया जाएगा या फिर गेस्ट को इन्विटेशन दिया जाएगा। तो हो सकता है कि 3-4 दिनों में आपको पता चल जाए कि बात कहां हो रही है, इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद विल होस्ट। और मैं फिर से बता रहा हूं कि भारत के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, पर ठीक है,
हम अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को हमको बचा के रखना है, बट व्हाट इज नॉट कंफर्म्ड, देखो ये चीज तो कंफर्म है, बट जो कंफर्म नहीं है कि पहली बात कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं, शहबाज शरीफ ने भले ही एक ट्वीट डाला हो, बट अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं कि हाँ अमेरिका ईरान की फेस टू फेस टॉक्स हो रही है। अभी सिर्फ ये खाली खबरें ही है, इसराइल का एक ऑफिशियल बोल रहा है, तो सिर्फ खबरें चल रही है। अब देखिए क्या होता है ना कि खबरें कई बार डाइवर्जन के लिए भी यूज होती है, कई बार डिस्ट्रैक्शन के लिए भी यूज होती है, राइट। तो ईरान कह रहा है कि कोई नेगोशिएशंस नहीं हो रही है, हम तो कोई बात ही नहीं कर रहे, आप किससे बात करेंगे बताइए। और व्हाइट हाउस जो है वो भी, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है, इसको भी डाउन प्ले कर रहा है कि अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो अपने मन से कुछ मत बनाओ, राइट। बट सबसे बड़ी बात कि भाई इस युद्ध को रोकना है। हजारों मौतें हो गई हैं, ग्लोबल ऑयल सप्लाई जो है ठप पड़ी है, परसों कल मार्केट बहुत गिरा था, आज उठा है कि वही अनाउंसमेंट के कारण, राइट। तो टर्की, इजिप्ट, कतर, ओमन, ये भी एज अ मीडिएटर, कतर तो होगा ही होगा, तो ये भी एज अ मीडिएटर की तरह यहां पे काम कर रहा है। बट बात ये कि ये सब कुछ होगा कहां, तो इस्लामाबाद एक वेन्यू जो है, पॉसिबल वेन्यू हो सकता है, ऐसी रिपोर्ट्स तो सामने आ रही है। बट देखिए आप छोड़ दीजिए वेन्यू क्या है, अमेरिका और ईरान, मतलब कोई ऑब्जेक्टिव जो है अचीव किए नहीं अमेरिका ने। ईरान अब कह रहा है कि हम जब तक अपने ऑब्जेक्टिव नहीं कर लेंगे तब तक हम रुकेंगे नहीं। अब ईरान का कौन सा ऑब्जेक्टिव था ये भी नहीं समझ में आ रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ईरान अमेरिका को ट्रस्ट नहीं करता, ठीक है। अमेरिका चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो, ईरान की न्यूक्लियर एक्टिविटी बंद हो, मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम इनका रुके, अमेरिका और इजराइल जो है वो मारते रहे तब तक, और मतलब एक तरीके से ईरान को झुकाना चाहता है अमेरिका। बट अमेरिका को भी समझ में आ गया कि इतना आसान होने वाला नहीं है। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के अब्दुल बासित ने एक चीज बोली है कि अगर हम पे अटैक होगा तो हम भारत पे अटैक करेंगे। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, पता है क्यों? ये भारत पे अटैक करेगा इसलिए ताकि इस पे अटैक बंद हो। यानी कि कभी भी किसी भी देश ने, किसी भी देश से, अमेरिका, उसने तो हालांकि अमेरिका को पिन पॉइंट किया, बट कोई भी देश अगर पाकिस्तान पर हमला करता है ना तो वो सीधा हमला करेगा भारत के ऊपर, ठीक है। क्योंकि पहली बात भारत से ऑब्सेस्ड है वो, और दूसरी चीज भारत पे जैसे ही वो हमला करेगा तो फिर पूरी दुनिया के कान खड़े हो जाएंगे। भारत के हर किसी से अच्छे रिलेशन है कि भाई ये युद्ध रुको, युद्ध रुको, ठीक है। जैसे अभी ईरान क्या कर रहा है, ईरान अमेरिका और इजराइल पर डायरेक्ट हमला नहीं कर रहा है, वो गल्फ देशों पर हमला कर रहा है। बट दोस्तों यहां पे एक चीज अब्दुल बासित भूल गए कि भारत बहुत ताकतवर देश है, बहुत ज्यादा, दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। जब जंग होती है तो हर कोई चाहता है कि भारत हमको बचा ले। तो भारत इतना अगर एक भी हमला हुआ तो इस बार वही बता देना कि दिवाली इस्लामाबाद में मनेगी। तो ये हालात है। भारत, देखिए इंडिया की मिलिट्री जो है, आर्मी जो है, बहुत ही प्रोफेशनल आर्मी है, और वॉर हमेशा ऑब्जेक्टिविटी पे लड़ा जाता है। भारत की ने एक बहुत अच्छी ऑपरेशन सिंदूर में रणनीति अपनाई, ये वॉर लंबा हो सकता था। हम कह रहे थे पाकिस्तान के बाद कश्मीर ले लीजिए, सब ले लीजिए, बट देखिए इंडियन आर्मी हम सबसे ज्यादा जानती है, ठीक है। तो अब क्या है कि उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर था, और यही इंडियन आर्मी ने बोला कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम आतंकवाद को मारें, हमको आपको देश को नहीं मारना है, हमको आपके देश को खत्म नहीं करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव आतंकवाद। तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है और इसीलिए हमने स्ट्राइक की है। तो और वॉर जो है वो ऑब्जेक्टिविटी पे लड़ा जाता है। तो दोस्तों वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। 2-3 पॉइंटें निकल के आती हैं। ये जो मीडिएटर वाली बात है, पाकिस्तान जो मीडिएट करने वाला है, ये सब बेकार की बात है। मीडिएट फीडिएट कुछ करने वाला नहीं है, इनकी सुई अटकी हुई है पैसे पे, ठीक है। ये मीडिएट वीडिएट कुछ नहीं करना चाह रही, ये तीनों जगह से पैसे कमाना चाहते हैं। तीनों जगह मैं बता दे रहा हूँ वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है यूएस, सेकंड है ईरान, और थर्ड है इनका बाप चाइना। चाइना, जी हाँ, चाइना अभी इनसे बोलते हैं ना, अभी गुस्सा हुआ बैठा पड़ा हुआ, इससे रूठा पड़ा है, क्योंकि इन्होंने जहाँ एक्चुअली पाकिस्तानियों का क्या है, जहाँ से पैसा मिलेगा उसके गोद में जाके कूद जाएंगे। अब यूएस डॉलर दे रहा है तो कूद गए, पहले यूएस देता था तो यूएस के साथ थे, यूएस के जितने गंदे काम थे जहाँ जहाँ पे जा जाके करना था वो इन लोगों ने किया है। फिर बीच में चाइना ने पैसे दिए तो चाइना के गोद में थे, यूएस के साथ नहीं थे। अब यूएस फिर से डॉलर दे रहा है तो यूएस के गोद में कूद गए। इनको यहाँ पे दिख रही है अपॉर्चुनिटी। हालांकि ये जो सर बोल रहा है कि अपॉर्चुनिटी है, इंडिया इसको मिस कर दिया, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। मेरा मानना ये नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये किसी लेवल पे अपॉर्चुनिटी है। बेवकूफ़ी होगी कूदना। क्यों कूदना बेवकूफ़ी होगा? एक हिसाब से आप अगर देखिएगा तो यूएस का ऑब्जेक्टिव था रेजिम ख़त्म करना, जो कि उसने खामनेई को मार दिया, बट इनकी रेजिम इतनी इजीली ख़त्म होगी नहीं। इनको जो सोल्जर्स है वो ग्राउंड पे इनको डालना ही पड़ेगा, ट्रूप्स भेजने ही पड़ेंगे, तभी ये रेजिम अंदर से ख़त्म होगी। क्योंकि आप मिसाइल मार मार के आप रेजिम ख़त्म नहीं कर सकते, आपको जाना पड़ेगा अंदर घुस के। आपके कुछ इंस्टीट्यूशन इन लोगों के हैं, उसको ये करना पड़ेगा, इनको ब्रेक करना पड़ेगा। तो वो ब्रेक इवन पॉइंट तक जाना पड़ेगा इनको, तभी कुछ होगा, और अदरवाइज़ नहीं होगा। और जहाँ तक चाइना की है, तो चाइना का इन्वेस्टमेंट है ईरान में, बहुत चाइना का इन्वेस्टमेंट है, तो चाइना नहीं चाहता ये वॉर हो। चाइना वो चाहता ही नहीं है वॉर हो, क्योंकि उनका 80-90% ऑयल जो है, 70% ऑयल ईरान से आता है। वो क्यों चाहेंगे कि मेरा जो पार्टनर है, जिससे ऑयल का इतना बड़ा समझौता है, वो ये हो जाए आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बंदी है, वो भी नहीं चाहता। वो तो बोल रहा है कि युआन में ट्रेड होगा, ईरान तो बोल रहा है। इससे साफ समझ में आता है चाइना नहीं चाहता ये युद्ध ईरान बर्बाद हो, ये भी नहीं चाहता।
और यूएस ये जानता है। और ईरान के फिर वही मामले हैं कि यूएस के सारे बेस मिडिल ईस्ट से हटने चाहिए, तब वो मानेगा। प्लस उनको भत्ता चाहिए, यानी जो भी डैमेज हुआ है अभी उसका पैसा चाहिए उनको। तो यूएस तो ये मानने वाला नहीं है। तो पाकिस्तान इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानता है कि वो लोग नहीं मानेंगे। और पाकिस्तान तो खुद ही पैसे पकड़ता है यूएस से, मतलब नौकर मालिक को कैसे बोलेगा कि आप ये करिए आप वो करिए, यहाँ आप आइए आपकी लड़ाई मैं छुड़वाता हूँ। तो यहाँ पे सीधा हिसाब है दोस्तों, पाकिस्तान ये आपदा में, अब बोलते हैं ना आपदा में अवसर तो आपदा में अवसर ये खोज रहे हैं। ये इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं कि मैं आज मीडिएट कराऊंगा तो तीनों तरफ से मैं पैसे पकड़ लूंगा। तो दुनिया जो कुछ लोग हैं, कुछ देश है जो अभी तो पूरा दुनिया ही त्रस्त है। स्टेट ऑफ हार्मोज बंद होने का मतलब है पूरा वर्ल्ड वाइज का जो ये चेन है, जो सप्लाई चेन है वो बर्बाद हो चुका है। तो उसको अगर पाकिस्तान की वजह से वो ठीक होता है तो सब, मतलब पाकिस्तान तो उस समय अलग ही लेवल का रहेगा, उसके लिए जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ जाएगी। लेकिन ये होने वाला नहीं, ये इतना आसान नहीं है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि आप किसको रोक लीजिएगा? आप डोनाल्ड ट्रंप को आज बोलिएगा, डोनाल्ड ट्रंप मानेगा इसकी बात? पाकिस्तान की बात मानेगा? चलिए मान भी लेता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप फंसा हुआ है, ये युद्ध में यूएसए फंस गया। बट जो ईरान की शर्तें हैं, ईरान के शर्त ही ऐसे है जो यूएस उसको मानेगा ही नहीं, किसी भी हाल में नहीं मानेगा। और ईरान अपना शर्त को मनवाने से रहा, उसको तो चाहिए कि मनवाना है, क्योंकि वो चाहता है कि यूएस के बेस ना रहे, उसको उसी से खतरा है। तो वो मानने वाला नहीं है। तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पाकिस्तान भी जानता है ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बट उन्हें ये चीज़ पता है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, पैसा कमा के निकल जाऊंगा। चाइना का भी लाडला बन जाएगा, सीपेक का काम वैसे भी रुका हुआ है, वहाँ से वैसे ही गर्म है चाइना, इनसे गुस्से में है। सीपेक पे अटैक हो रहा है, धमाके हो रहे हैं, बस उड़ जा रही है, इनके कितने इंजीनियर मारे गए चाइनीज़। तो ये खुद गुस्से हुए पे भी एक काम अगर पाकिस्तान उनका कर देता तो पाकिस्तान अभी ये हो जाएगा। तो उनको पता है हम डॉलर पकड़ लेंगे, इनसे भी पकड़ लेंगे, उनसे भी पकड़ लेंगे, उनसे भी पकड़ लेंगे। तो ये बात है दोस्तों। और ये जो इस्लामाबाद में करवाना चाह रहे हैं ना इस्लामाबाद में जो मीडिएट करवाना चाह रहे हैं ना, तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बन जाएगा अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के लिए। वो श्योरली 110% उस जगह को हिट करेंगे। अभी सबसे अनसेफ जो प्लेस है ना वो पाकिस्तान है। अभी पाकिस्तान टेररिज्म में कल एक रिपोर्ट आई है, उसमें नंबर 1 आया है। नंबर 1 तो वो शुरू से ही था, हम लोगों को पता था इंडियन से पूछिए, इंडियंस लोगों को पता था, नंबर 1 पे ही थे ये शुरू से, बस दुनिया नहीं मानती थी, कल मान गई है। तो बात ये है, इनका ये मतलब दोहरा चरित्र है। इनको एक ही चीज़ आता है, आज आप डॉलर दे रहे हैं, मिनटों मिनटों आपके साथ रहेंगे, जिस दिन आप डॉलर देना बंद करेंगे वो फिर किसी और के गोद पे चले जाएंगे जो उनको पैसा देगा। पाकिस्तान एक्चुअली किसी का नहीं है, पाकिस्तान डॉलर का है। डॉलर फेंकिए, वो आपके साथ रहेंगे। तो यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी देख रहा है। यही पाकिस्तान है जो डोनाल्ड ट्रंप को बोला था कि इनको नोबल मिलना चाहिए। किस हिसाब से लगता है नोबल? कल को मीडिएट करा भी देता है पाकिस्तान, तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कौन सा गारंटी है कि वो नहीं मारेगा? डोनाल्ड ट्रंप तो अभी बोल रहा है कि हम पीस टॉक में बात कर रहे हैं, लेकिन मिसाइल मार रहा है एक तरफ। डोनाल्ड ट्रंप को रोक लिया जाएगा, चलो यूएसए को रोक लिया गया है, इसराइल को कौन रोकेगा? इसराइल का तो सीधा है, वो मारेगा, वो रुकेगा नहीं। सो ये सब जो है ना ये कुछ नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया को कूदना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ इंडिया कूदेगा तो इंडिया खुद ही छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एक दूसरे मानने वाले नहीं है। यूएस क्यों मानेगा इंडिया की बात? अच्छा ईरान क्यों मानेंगे? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऐसे शर्तें रखे गए हैं ना कि ये दोनों मानेंगे ही नहीं। यूएस बोल रहा है आप न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकते, रेजिम चेंज करना है इन लोगों का, वो कुछ अलग ही बोल रहा है जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो जो होने वाला नहीं है ये मीडिएशन, किसी भी लेवल पे नहीं होने वाला है। तो बस पाकिस्तान यहाँ पे अपॉर्चुनिटी खोज रहा है और कुछ नहीं है। और बाकी आगे देखेंगे क्या होता है, मीडिएशन होता है कि नहीं होता है। जहाँ तक मुझे पता है ये बात पहुँचेगी ही नहीं। अगर मीडिएशन होता है तो फिर वो सक्सेसफुल नहीं रहेगा। इनके चांसेस बहुत बहुत कम है, 1% चांसेस है जो सक्सेसफुल है, 99% चांसेस है अनसक्सेसफुल रहेगी ये मीडिएशन। तो ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्या होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए हमारी तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको अगर आने वाली नोटिफिकेशन है जो हमारी नई वीडियोस की है वो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय।